हर एक त्योहार की अपनी-अपनी विशेषता होती है। त्योहारों की रौनक ही मिठाइयों से होती है, जैसे कि दीपावली की शान में कई तरह की मिठाइयाँ होती है। रंगों का त्योहार होली से जुड़ाव रहता है गुजियों का। तरह-तरह की गुजिया हर घर में जैसी गुजिया तो बनती रहती है। गुजिया बनाने के लिए शुद्ध मावा कहाँ से लाएँ? शुद्ध मावा कहाँ मिलेगा? मार्केट में त्योहारों के टाइम पर खासकर होली के टाइम पे तरह-तरह का मावा मिलता है, लेकिन बहुत सारा मिलावट रहता है। न जाने कौन-कौन सा केमिकल करके इस्तेमाल करके मावा बनाया जाता है। और घर पर बनाने के लिए तो हम यही सोचते हैं कि कितना इतना सा छोटा-सा मावा के लिए हम कितनी सारी चीज़ों का इस्तेमाल करके कितना दूध लगता है, कितना समय लगता है और 1 से 2 घंटे गैस जलती रहती है, वो अलग। बस थोड़े से मावा के लिए इतना सारा झंझट कौन करेगा? लेकिन आज हम सिर्फ़ 5 मिनट में बनाएँगे मावा, घर की चीज़ों का इस्तेमाल करके और वो भी बहुत कम खर्च में और वो भी बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का शुद्ध मावा बन कर के तैयार होगा। और बस हम तो यही सोच के नहीं बनाते कि समय ज़्यादा लगता है, गैस लगती है, घंटों मेहनत लग कौन करेगा? 1 से 2 घंटे यहाँ पर गैस जलती रहती है, तब जाके कहीं मावा बन के तैयार होता है। लेकिन आज हम सिर्फ़ 5 मिनट में शुद्धता के साथ घर पर बनाएँगे। इस रेसिपी को देखने के बाद आपकी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएगी और बाहर से मावा लाने का विचार आपका बदल जाएगा और आप घर पर ही बनाओगे। जब इतना आसान और सरल तरीके से शुद्ध से मावा हम घर पर बना रहे हैं, वो भी मिनटों में, बस तो फिर मिलावटी मावा किस लिए लेकर आना है घर पर बाहर से, वो भी डबल पैसा लगाकर। बस सिंपल सी चीज़ों से घर पर सिर्फ़ 1 कटोरी दूध का इस्तेमाल किया हुआ है हमने यहाँ पर मावा बनाने के लिए। 1 ही कटोरी के बराबर मिल्क पाउडर, कोई सी कंपनी का भी ले सकते हो। 1 से 2 चम्मच के बराबर यहाँ पर हमने या तो घी ले लीजिएगा या फिर बटर या मक्खन या फिर शुद्ध मलाई, कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हो और 5 मिनट में ओनली और गैस भी बहुत कम लगती है। इतना जल्दी यहाँ पर फ़ास्ट काम होता है, तो किस लिए इतना खर्चा करना है शुद्धता से बना, अपनी सेहत अलग। इस मावा को हम कई तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे मिठाइयाँ बना सकते हैं और भी गुजिया तो है ही इसका एक मुख्य रूप, लेकिन और भी कई तरीके की मिठाइयाँ जो इससे बना सकते हैं। नमस्कार फ्रेंड, मैं हूँ संगीता और आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ, आपकी अपनी रसोई में। आशा करती हूँ, आज की ये रेसिपी आपके लिए हेल्पफुल होगी। और यदि रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक दीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली और फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो जैसे कि दिख रहा होगा आपको, बहुत ही शुद्धता से यहाँ पर मिनटों में बन के तैयार हुआ ये मावा। आप भी ज़रूर से बनाइएगा, बिना देरी किए चलते बनाते यहाँ पर मावा, वो भी झटपट से। अब चलते हैं और बनाते हैं यहाँ पर मावा। तो मावा बनाने के लिए यहाँ पर मैंने मिल्क पाउडर लिया है। आजकल हर जगह अवेलेबल रहता है मिल्क पाउडर, तो सभी के घर में रहता है नॉर्मल भी। तो मिल्क पाउडर लेना है, कोई सा कंपनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने दूध लिया है, 1 कटोरी से थोड़ा-सा कम है, 1 चम्मच के बराबर होगा, कच्चा फुल फैट दूध है ये। तो यहाँ पर 1 कटोरी के बराबर मैंने मिल्क पाउडर लिया है और 2 बड़ी चम्मच के बराबर बटर लिया। बटर साल्टेड बटर है। तो ये तो रहा मेजरिंग। अब चलते हैं गैस की तरफ और करते हैं कुछ तैयारी। तो सबसे पहले हमने कोई सा भी हैवी बर्तन नहीं लेके आना है, चाहे तो कढ़ाई हो या पैन हो। गैस कर देते हैं ऑन और सबसे पहले डालेंगे इसमें बटर। मैंने यहाँ पर साल्टेड बटर का इस्तेमाल किया है, इसकी जगह मक्खन या फिर घर की मलाई होगी उसका इस्तेमाल भी कर सकती है, तो बहुत ही झटपट बन जाएगा। और तुरंत ही डाल देंगे इसमें दूध। ये 1 कटोरी फुल दूध नहीं है, लेकिन थोड़ा-सा 1 चम्मच के बराबर कम होगा। मैंने यहाँ पर फुल फैट कच्चा दूध लिया है, इसकी जगह हम उबला हुआ दूध भी फुल फैट होना चाहिए, इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और घर की मलाई होगी तो सबसे ज़्यादा बढ़िया है। यदि मलाई होगी और यदि मलाई नहीं है तो इसी तरीके से जैसे मैंने लिया है उसी तरीके से आप इस्तेमाल करोगे तो परफेक्ट मावा बन के तैयार होगा। अब थोड़ा-सा यहाँ पर ज़्यादा गलाना नहीं है हमने बटर को, थोड़ा-थोड़ा करके यहाँ पर चलाते रहेंगे। यहाँ पर मैं स्पैचुला से इसको एक हाथ से इसको चला रही हूँ ताकि इसमें कोई लम्स वगैरह, गाँठें वगैरह ना बने और इसको लगातार ही हमने इसको चलाते भी रहना है। एक हाथ से थोड़ा-थोड़ा करके डालते रहेंगे बीच-बीच में। थोड़ा डालेंगे, फिर उसके बाद जब तक इसकी गुठलियाँ ख़त्म ना हो तब तक हम इसको मिला लेंगे। फिर उसके बाद थोड़ा-थोड़ा करके डालेंगे। एक साथ में यानी कि पूरा नहीं डालना है हमने, नहीं तो एकदम से इसके लम्स वग़ैरह भी बन जाएँगे और इसमें गाँठें बन जाएगी। तो स्पैचुला से किसी ऐसी चीज़ का इस्तेमाल कीजिएगा जिससे यहाँ पर अच्छे से इसमें लम्स ना बने और अच्छे से यहाँ पर मिक्स करने में सुविधा हो। तो इसी तरीके से यहाँ पर अच्छे से मिलाना है। तो कोई हैवी तले का आप बर्तन लीजिएगा, गैस का फ्लेम लो टू मीडियम पे रखना है। तो लो टू मीडियम पे रहेगा क्योंकि ये बहुत जल्दी बनता है और जल्दी यहाँ पर डार्क भी हो जाता है।
और इकट्ठा होने लगता है, आटे की तरह एकदम सेट हो जाता है, तो तुरंत ही इसको हम चलाते रहेंगे हाथ से और एक हाथ से तुरंत यहाँ पर दूध डालते रहेंगे और फटाफट होता है ये काम। तो प्रोसेस बहुत जल्दी-जल्दी होता है, तो इसलिए यहाँ पर एक हाथ फटाफट चलाते रहिएगा और एक हाथ से ऊपर से दूध डालते रहिएगा। जब तक हम इसमें गाँठें रहेंगी तब तक हमने इसको अच्छे से मिलाना है। और गैस का फ्लेम चाहे तो आप बिल्कुल बंद ही कर दीजिएगा, चाहे तो यहाँ पर आप लो टू मीडियम पे रखिएगा। लम्स रहेंगे तो फिर मावा अच्छा नहीं बनेगा, कहीं न कहीं इसमें गुठलियाँ सी बन जाएँगी तो फिर मावा अच्छा नहीं बनेगा। तो धीरे-धीरे अब यहाँ पर हमने सारा मिल्क पाउडर का इस्तेमाल कर दिया है डाल के और थोड़ा-थोड़ा करके गाढ़ा भी होने लग गया है और कुछ ही सेकंड में 5 मिनट भी नहीं लगता उतने में ये आटे की तरह फॉर्म में आ जाता है और बहुत जल्दी इसमें शाइनिंग भी आ जाती है। वैसे तो मावा बनाने का बहुत लंबा प्रोसेस चलता है। दूध से हम नॉर्मली यहाँ पर मावा बनाते हैं तो बहुत ही लंबा प्रोसेस रहता है। घंटों यहाँ पर मेहनत भी करनी पड़ती है और दूध को वहाँ पर रहना भी पड़ता है चलाते भी रहना पड़ता है। गैस भी बहुत खूब सारे यहाँ पर लग जाते हैं। 1 से डेढ़ घंटा यानी कि 2 घंटा तक यहाँ पर गैस भी चलती रहती है और तब जाके इतना सा मावा यहाँ पर बन के तैयार हो जाता है। आप देखोगे आप यहाँ 5 मिनट भी नहीं लगते हैं और मैंने यहाँ पर बटर का इस्तेमाल किया है, इसकी जगह घी होगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा और घी भी ना हो, बटर भी ना हो तो घर की शुद्ध मलाई हो, उसमें आसानी से बन जाता है और बिना यहाँ पर दूध का इस्तेमाल नहीं करना होगा। यदि हमारे पास यहाँ पर मलाई होगी तो दूध का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो मेरे पास यहाँ पर मलाई नहीं थी इसलिए मैं यहाँ पर दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ। वो भी फुल फैट क्रीम दूध है ये और कच्चा दूध है, तो पकता रहेगा तब तक और बहुत जल्दी यहाँ पर ये गाढ़ा भी होने लगता है, इसमें शाइनिंग भी आ जाती है। अब दिख रहा होगा आपको बिल्कुल भी इसमें कोई लम्स वगैरह नहीं है, तो हमने इसको लगातार यहाँ पर चलाते रहना है। गैस का फ्लेम लो टू मीडियम पे रखेंगे और इंस्टेंट मावा बन के तैयार हो जाता है। तो बस घंटों का काम मिनटों में, कुछ देर और जैसे ये गाढ़ा होने लगता है उसके बाद गैस कर देंगे बंद और ये बहुत ही अच्छा मावा बन के तैयार होगा, बहुत ही शुद्ध। हमने मावा बनाने के लिए मक्खन, दूध यानी कि कुछ मिल्क पाउडर का इस्तेमाल किया है, अब बहुत झटपट बन के तैयार होगा। आपको कई तरीके की इसकी गुजिया से लेकर कई तरीके की मिठाइयाँ भी बना सकते हैं अपने मनपसंद। और कुछ ही देर में देखेंगे हम यहाँ पर मावा अच्छे से इकट्ठा हो गया है और मावा बन के तैयार हो गया है और बिल्कुल भी ना तो चिपक रहा है और इकट्ठा हो गया, आटे की फॉर्म में आ गया। तो तुरंत ही कर देते हैं यहाँ पर गैस बंद। और यदि इंस्टेंट आप कुछ रेसिपी से बना रहे हो अभी, तो इसको थोड़ा-सा या तो फ्रिज में रख दीजिएगा या फिर पंखे के नीचे और थोड़ी देर बाद ही सेट हो जाता है। अब मैं इसको कटोरी में रख रही हूँ और इसकी शेल्फ लाइफ भी 1 महीने तक हम इसको स्टोर करके कुछ भी चीज़, कुछ भी रेसिपी से बना सकते हैं। तो मैं अभी इसको रख देती हूँ सेट करने के लिए और डीप फ्रिज में रखती हूँ मैं 10 से 15 मिनट तक। तो यहाँ पर इंस्टेंट मावा बहुत ही अच्छा मावा बन के तैयार हुआ है। तो रख देती हूँ मैं इसको डीप फ्रिज में तुरंत ही। और 15 मिनट बाद मैंने इसको निकाल दिया है। अब इसको चेक कर लेते हैं। तो बहुत ही अच्छे से जम भी गया है और बहुत अच्छी सी क्वालिटी का यहाँ पर शुद्ध मावा बन के तैयार हुआ है। अब हम इसको चाहे तो आप इसको अभी रेसिपी बना रहे हो तो कद्दूकस कर लीजिएगा और इसको एक्स्ट्रा यहाँ पर हमें भूनने की भी कोई आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि हमने यहाँ पर बटर का इस्तेमाल किया था और अच्छे से इसको भूना था। और इसकी शेल्फ लाइफ भी काफ़ी ज़्यादा होती है। 1 महीने तक स्टोर करके कई तरीके की हम इसे मिठाइयाँ भी बना सकते हैं। तो सादा बर्फी बना सकते हैं, केसर बर्फी बना सकते हैं, मावा नारियल बर्फी बना सकते हैं और मेवा लड्डू बना सकते हैं और मावा लड्डू बना सकते हैं नारियल वाले। तो कई तरीके के हलवे से लेकर मिठाइयों से लेकर और भी रेसिपियों में हम इसको मावे का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये हाथों से भी अच्छे से मैश हो जाता है। यदि आप कद्दूकस से मैश करना चाहते हो तो उससे भी आसानी से मैश हो जाएगा और परफेक्ट बन के यहाँ पर शुद्ध मावा बन के तैयार हो गया है। मैं थोड़ा-सा यहाँ पर कद्दूकस करके दिखाती हूँ। आप तुरंत यहाँ पर इससे गुजिया बना रहे हो तो तुरंत इसी तरीके से यहाँ पर गुजिया बनाइएगा या फिर कई तरीके के हलवे में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो झटपट बन के मावा तैयार है और रेसिपी बन के तैयार है। आशा करती हूँ आज की ये रेसिपी आपके लिए हेल्पफुल रही होगी और यदि रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक दीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और मिलते हैं एक ऐसी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।